तो भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, बल्कि ये लॉस, हीलिंग और लाइफ में आगे बढ़ने की कहानी है। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बहुत लोग इस मूवी का असली मैसेज मिस कर गए हैं। तो मूवी खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात बार बार चल रही थी कि पीटर की जर्नी इस मूवी में विलन्स को हराने की ही नहीं है, बल्कि खुद को दोबारा ढूंढने की है। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट हर मेजर कैरेक्टर इसी थीम को रिप्रेजेंट करता है। मूवी की ओपनिंग में ही पीटर की लाइफ को देख लो। न्यूयॉर्क वही है, स्पाइडरमैन भी वही है, लेकिन उसके पास अब कोई अपना नहीं है। ना आंट मे, ना एमजे, ना नेड, और सबसे बड़ी बात, अब दुनिया उसे जानती ही नहीं। इसलिए पीटर अपनी इमोशंस को इग्नोर करके सिर्फ स्पाइडरमैन बनना चाहता है। एंड उसे लगता है कि अगर मैं बस लोगों को सेव करता रहूंगा तो शायद मुझे किसी रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। और एग्जैक्टली रियल लाइफ में भी बहुत लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बस काम करूंगा, करियर ही मेरी लाइफ है, अटैचमेंट से सिर्फ दर्द मिलता है। लेकिन मूवी हमें दिखाती है कि इमोशंस को इग्नोर करना और इमोशंस से हील होना दोनों अलग चीजें हैं। और इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाकी सारे कैरेक्टर्स। सबसे पहले आता है अपना पनिशर। तो फ्रैंक कैसल की जो पूरी लाइफ है वो रिवेंज में जीता रहा है। उसके लिए क्रिमिनल्स को मारना ही जस्टिस था। लेकिन इस मूवी में जब वो पीटर के साथ काम करता है तो पहली बार वो बिना अननेसेसरी रेज के डिसीजन लेता है। एक सीन में जब पीटर उसे रिवेंज लेने से रोकता है तो फ्रैंक पहली बार ट्रिगर दबाने के बजाय रुक जाता है। ये एक छोटा सा मोमेंट एक्चुअली उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि पहली बार फ्रैंक सिर्फ रिवेंज नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। एंड अब बात करते हैं अपने ब्रूस बैनर की। तो ब्रूस इस मूवी का सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर रहा है। उसने हल्क को कंट्रोल करना सिर्फ साइंस से नहीं सीखा था, बल्कि उसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को एक्सेप्ट किया था। इसीलिए जब वो पीटर को एडवाइस देता है तो वो सिर्फ हल्क की स्टोरी नहीं सुना रहा होता, बल्कि वो पीटर को वार्निंग ही दे रहा होता है, जैसे कि पेन से भागना मत, उसे समझना। और फिर आती है जीन ग्रे। तो मूवी में जीन लिटरली उस डार्कनेस का सिंबल बन जाती है जो तब पैदा होती है जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी पावर जितनी अनस्टेबल होती जाती है उतना ही क्लियर हो जाता है कि इमोशनल वुंड्स फिजिकल पावर को भी इफेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हल्क का गुस्सा या स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ मूवी में बार बार ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है कि जितना ज्यादा इमोशनल पेन होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होगी। लेकिन सिर्फ पावरफुल बनना ही विक्ट्री नहीं होती, बल्कि उस पावर को कंट्रोल करना ही असली ग्रोथ होती है। और इसी वजह से फाइनल बैटल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। पीटर इजीली अपने अपोनेंट्स को मार सकता था, उसके पंचेस पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल लगते हैं, लेकिन वो हर अटैक के वक्त खुद को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ एक फिजिकल कंट्रोल नहीं बल्कि ये इमोशनल कंट्रोल भी है। और वही मोमेंट बताता है कि पीटर फाइनली स्पाइडरमैन से भी बड़ा इंसान बन चुका है। ब्रूस बैनर और आंट मे की जो फिलॉसफी भी इसी पॉइंट को सपोर्ट करती है। लॉस तुम्हें तोड़ भी सकता है और वही लॉस तुम्हें पहले से स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि तुम उस पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो या उसे अपनी ग्रोथ का रीजन बना लेते हो। मूवी का एंडिंग इसी वजह से इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग फील होता है। जीन ग्रे फाइनली अपनी नई जर्नी स्टार्ट करती है, एक ऐसी जर्नी जो शायद उसे प्रोफेसर एक्सेवियर और एक्समैन तक ले जाएगी। एंड पनिशर पहली बार रिवेंज के बाहर की लाइफ देखना शुरू करता है। और ऑनेस्टली डेयरडेविल अगर ये सब देख रहा होता तो शायद वो ये बोलता कि भाई मैंने 3 सीजन से इस बंदे को समझा रहा हूँ और पीटर ने सिर्फ एक मूवी में से समझा दिया। और फिर आता है अपना पीटर पार्कर। सबसे इमोशनल मोमेंट वो था कि मूवी के एंड में वो फाइनली एमजे को फोर्सफुली वापस पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो एक्सेप्ट करता है कि कुछ लोग लाइफ में सिर्फ मेमोरीज बन के रह जाते हैं। और एक्सेप्टेंस ही हीलिंग का पहला स्टेप होता है। कभी लाइफ नो बोल देती है, कभी रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं, कभी लोग वापस नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी स्टोरी भी वहीं पर खत्म हो गई है। तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, आगे बढ़ो। और शायद इसीलिए ब्रूस बैनर का रोल इतना इमोशनल लगता है। उसने अपने मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया था, अपनी लाइफ रिबिल्ड कर ली थी, लेकिन लाइफ कभी स्कार्स को कंप्लीटली इरेज नहीं करती। कभी वो मेमोरीज बन के लौट आते हैं और कभी जीन ग्रे के रूप में, और तब फिर से वही टेस्ट शुरू होता है। एंड शायद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भी हिडन मैसेज यही है, लाइफ में लॉस अवॉइड नहीं की जा सकती,
लेकिन उस लॉस के बाद तुम किस तरह खुद को दोबारा रिबिल्ड करते हो, वही तुम्हारी असली आइडेंटिटी डिसाइड करती है। एंड अब तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ब्रांड न्यू डे का एडेड मैसेज क्या था। क्या ये सिर्फ स्पाइडरमैन की कहानी है या हम सब की? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना द आयरी शो।